अवध्या होती है। कई लोग बेटी है, ऐसा सोचकर गर्भ में ही उसे मरवा देते हैं। गर्भपात महापाप है। किसी गर्भ के शिशु की हत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसे तो कभी भी गर्भपात नहीं करना चाहिए, पर कभी अनजाने पहले कभी समय में जीवन में ऐसी भूल हुई हो तो फिर कम से कम 1 या 2 गरीब कन्या का कन्यादान अपने हाथों से करना चाहिए। शायद किसी कन्या का आशीर्वाद मिल जाएगा तो उस कन्या के आशीर्वाद के फलस्वरूप ये सुनिश्चित होगा कि जो गर्भपात से पाप हुआ था वो थोड़ा सा धुल गया, तो थोड़ा सा कम हो गया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित देवकी ने बहुत प्रयास किया उस बेटी को बचाने का, लेकिन देवकी कंस के सामने मजबूर हो गई और उस बेटी को बचा नहीं पाई। वो बेटी साधारण नहीं थी, वो साक्षात जगदम्बा है, वो साक्षात भवानी है। किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत यत्र क्वावा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणामृथाः। अरे मूर्ख कंस, तू देवकी की जिन संतानों को मारने के लिए, अपने काल से बचने के लिए जो पाप कर रहा है ना, तेरे पापों का अंत करने वाला इस धरती पर आ गया है। इतना कहकर जगदम्बा तो अंतर्ध्यान हो गई और वो बिंदवासिनी के रूप में विराजमान हुई। बोलिए बिंदवासिनी मैया की जय। आपको अपनी अपनी कुल देवी की पूजा करनी चाहिए। कभी भी अपनी कुल देवी को, अपने कुल के देवता को नहीं भूलना चाहिए। कोई भी आपके का घर में शुभ कार्य हो, आपके घर में कोई कार्य हो, आपको आपकी कुल देवी नहीं भूलनी चाहिए। आपको समय समय पर उनके दरबार में अपना सिर झुकाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से आपका वंश चल रहा है। आपके पितृ पूर्वज वो सब कुछ उन्हीं से चल रहे हैं। आप लोग मानते हो अपनी कुल देवी को? मानते हो? कौन कौन मानता है? अद्भुत। उनको कभी नहीं भूलो। कोई रूठे पर मां नहीं रूठनी चाहिए। मां संसार का सबसे भोला व्यक्तित्व है, सबसे भोला व्यक्तित्व। भगवान को अगर कहीं ढूंढना है तो मां की आंखों में ढूंढो। किसी टीचर ने बच्चों को समझाने के लिए कहा कि बच्चों,
स्वर्ग की मिट्टी कैसी होती है जानते हो? तो एक छोटे से लड़के ने अपने बस्ते में से एक कागज की पुड़िया निकाली और कहा, सर जी ऐसी होती है। क्या मजाक है ये? तो उस लड़के ने कहा, 2 साल पहले मेरी माँ मुझको छोड़कर चली गई। जब मेरी माँ अंतिम यात्रा कर रही थी तब मैंने मेरी माँ के पैरों की धूल ले ली थी और यही स्वर्ग की मिट्टी है। लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अपनी माँ को देख लेते, भगवान दिख जाता।